हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं योगेश। दोस्तों, ये बड़े ही दुख की घटना है कि प्रकृति की देन है, हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन जो उत्तराखंड में त्रासदी हुई है और वहां पर बहुत बड़ा ग्लेशियर फटा है, जिससे नदी के पानी का स्तर बढ़ गया है, तो काफ़ी वहां जान माल की हानि हो रही है। तो दोस्तों, बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जिसको जानकारी नहीं है उन तक जानकारी पहुंच जाए। अगर कोई आपका संबंधी या कोई है वहाँ पर, तो उन तक जो है जानकारी पहुंच सके। तो भगवान उनको इस सब से निकलने की हिम्मत दे। भगवान से मेरी यही विनती है। आइए बहुत ही कम समय में डिटेल में सब कुछ जानते हैं कि क्या होता है ये ग्लेशियर और कैसे फटते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली में हाल ही में 7 साल बाद एक बार फिर से कुदरत का कहर टूटा है। 7 साल पहले भी बहुत भयंकर त्रासदी हुई थी, बहुत जान माल की हानि हुई थी, वहाँ पर भूकंप, बाढ़ आया था। तो अब ये 7 साल बाद फिर से एक घटना हो रही है। दोस्तों, इसमें ग्लेशियर फटने से भारी तबाही हुई है। चमोली के रेड़ी गांव के पास 150 से ज़्यादा लोग बह गए हैं। ये सभी लोग ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। दोस्तों, धौली गंगा नदी है, उसका अचानक से जलस्तर बढ़ने से तेज बहाव के कारण इन लोगों के लापता होने की आशंका है। अभी इनकी कोई जानकारी नहीं हुई है। दोस्तों, इतना ही नहीं, पुल भी टूट गए हैं, कई गांव भी संपर्क से टूट गया है। राज्य सरकार ने इस घटना के काफ़ी मद्देनज़र, जैसे श्रीनगर है, ऋषिकेश, अलकनंदा, इन सभी इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी किया हुआ है और वहां से निकालने की बहुत बढ़िया व्यवस्था की जा रही है जल्दी से जल्दी। तो प्रशासन लगातार लोगों को खतरे से वाली जगहों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटा भी है और जो है बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। तो ग्लेशियर के बर्फ टूटने पर धौली गंगा नदी में बह रहे हैं जो उसके टुकड़े टुकड़े टूटकर। तो अब ये जानना जरूरी होगा कि ग्लेशियर आखिर होता क्या है, कैसे न टूट के गिरते हैं और इनसे क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों, सालों तक के जो है भारी मात्रा में बर्फ जमा होने से, उसकी एक जगह से एकत्र होने से ग्लेशियर का निर्माण होता है। बहुत भारी मात्रा में जब थोड़ी थोड़ी करके मात्रा में जो है बर्फ जमा होती जाती है, तो एक पहाड़ तरीके के बन जाते हैं, जैसे बर्फ के पहाड़ के तरीके हो जाते हैं। और जब बहुत बड़ा पहाड़ हो जाता है तो 99% ग्लेशियर आइस शीट के रूप में होते हैं और इसे महाद्वीपीय ग्लेशियर भी कहा जाता है। तो यह अधिकांशतः ध्रुवीय क्षेत्रों या बहुत ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। हिमालयी क्षेत्रों में भी ऐसे ही ग्लेशियर पाए जाते हैं। किसी भूवैज्ञानिक हलचल की वजह से जब इसके नीचे गतिविधि होती है, तब जो है वहाँ कंपन सा होता है और यह टूटता है। और कई बार ग्लोबल वार्मिंग से होता है, जब जो है गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो पिघलने लगते हैं, तो उसके टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण से भी ग्लेशियर के बर्फ पिघलकर बड़े बड़े बर्फ के टुकड़ों के रूप में टूटने लगते हैं। यह प्रक्रिया ग्लेशियर का फटने या टूटना कहलाता है। ग्लेशियर बर्फ के एक जगह जमा होने के कारण बनता है। यह दो प्रकार के होते हैं, अल्पाइन ग्लेशियर और आइस शीट। जो ग्लेशियर पहाड़ों पर होते हैं वह अल्पाइन कैटेगरी में आते हैं। ग्लेशियर टूटने से भयंकर बाढ़ आ जाते हैं, क्योंकि नदियों के पानी का स्तर बढ़ जाता है। वहाँ जो आसपास के गांव होते हैं वो डूबने की आशंका बढ़ जाती है और कई बार डूब भी जाते हैं। तो यही इस समय चमोली गांव में हो रहा है। तो ग्लेशियर की बर्फ टूटकर झीलों में, फिर उसका अत्यधिक पानी नदी में बाढ़ लाता है और उसके आसपास के इलाकों में भयंकर तबाही, बाढ़ और जान माल का नुकसान भी होता है। दोस्तों, जो इस समय मौजूदा घटना है, अभी इस समय उत्तराखंड के देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश को सबसे ज़्यादा खतरा पहुंचने की आशंका है। यह हादसा बद्रीनाथ और तपोवन के बीच हुआ है। तो राज्य के मुख्यमंत्री जो है वहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2 पुल बहने की भी पुष्टि की है। दोस्तों, 2 पुल भी बह गए हैं और लगभग 150 से ज़्यादा लोग बह गए हैं और जो है काफ़ी लोग घर डूब गए हैं। वहाँ से लगभग 7.5 साल पहले 16 जून 2016 में भी केदारनाथ में दोस्तों ऐसी ही तबाही हुई थी। बहुत भयंकर त्रासदी हुई थी, वहाँ पर बहुत हानि हुई थी। और जून 2013 में बादल फटने और ग्लेशियर टूटने की वजह से भीषण बाढ़ आई थी। भूस्खलन भी हुआ था, धरती भी खिसकी थी। लगभग 5700 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों, इस दौरान लगभग 3 लाख लोग फंस गए थे और उसके बाद राज्य में यह दूसरी सबसे बड़ी त्रासदी है। तो दोस्तों, ये बड़ी ही दुख वाली घटना है और मैं यही बार बार भगवान से विनती करूंगा कि इन सब को हिम्मत दे लड़ने की, उन सब से, और बहुत ही जल्दी इन सब से निकलें। और जो भी है, तो बस मैं आपको सिर्फ जानकारी के मकसद से आया था और मेरा कोई मकसद नहीं है।
तो ये जानकारी सब तक शेयर हो जाएगी, तो सबको जानकारी हो जाएगी। अगर कोई किसी का रिलेटिव है तो उनको भी ये वो सुरक्षा से पहुंचने में हेल्प मिल जाएगी। तो तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।